हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेल्स इन पैरेलल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी को क्या कहा जाता है? ग्रुपिंग भी कहा जाता है, यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इसको कहा जाता है कि जब हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस दौरान जो है क्या होता है, तो वो हम अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास ग्रुपिंग होती है सेल्स की, इनको हम पैरेलल में इसीलिए ग्रुप करते हैं, इसीलिए इनकी ग्रुपिंग करते हैं पैरेलल में, क्योंकि हमें सिंगल सेल से करंट की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादा हमें जब करंट की वैल्यू चाहिए तो हम ग्रुपिंग करते हैं सेल्स की पैरेलल में। ठीक है, तो सीरीज में हम क्या कर रहे थे कि उसमें हम सीरीज ग्रुपिंग जब हम सेल्स की कर रहे थे तो उसमें हम सेल्स को क्या कर रहे थे, सीरीज में इस तरह से कनेक्ट कर रहे थे। मान लीजिए ये एक सेल है, इसी तरह से इसके आगे ये हमारे पास दूसरा सेल है। मतलब पहले सेल का जो हमारे पास एनोड होता है दूसरे सेल के कैथोड के साथ जोड़ रहे थे, और इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन जो है चल रहा था। ठीक है, और यहाँ से फिर इनका एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और मतलब फर्स्ट एंड का टर्मिनल, और फिर लास्ट से यहाँ से एक टर्मिनल निकाल रहे थे पॉजिटिव, और यहाँ पर हम एक लोड कनेक्ट करते थे सीरीज के केस में। लेकिन पैरेलल के केस में क्या होता है कि पैरेलल के केस में होता है जिस तरीके से, मान लीजिए ये हमारे पास एक सिंगल सेल है। अब अगर इस सिंगल सेल की हम बात करें तो ये हमें करंट जो देता है वो देता है 1/8 एम्पियर की। इतनी करंट हमें एक सिंगल सेल से मिलती है। 1/8 एम्पियर का क्या मतलब कि 0.125 एम्पियर की ये हमें करंट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अगर हमें 0.125 एम्पियर से, या फिर कहिए कि 1/8 एम्पियर से ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है या ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, उस समय हम इन सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में यानी कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सेल है इस तरीके से, और यहाँ पर ये दूसरा सेल है। अब देखिए, इस सेल पर लिखा है कि ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है यानी एनोड, और ये दूसरा साइड जो है ये कैथोड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए ये सेल है, तो सेल का ये जो पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे, और इसी तरीके से जो नेगेटिव होगा उसको भी जोड़ेंगे और एक सिंगल तार निकालेंगे। किस तरीके से, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरीके से मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सेल है, और ये इसका एनोड है, और ये इसका कैथोड है, यानी प्लस और माइनस। इसी तरीके से मान लीजिए ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ठीक है, तो ये इनके क्या है, एनोड है यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब इन पॉजिटिव और पॉजिटिव को इस तरीके से आपस में मिला देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और ये जो नेगेटिव होते हैं यानी जो कैथोड होते हैं इनको भी आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद एक सिंगल हमारे पास यहाँ से निकालते हैं तार, और इस तरीके से यहाँ पर एक लोड को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोड क्या लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या है, हमारे पास लोड हो गया। अब इन्हीं सेल को अगर हमने सर्किट में दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे? देखिए, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है, ये हमारे पास तीसरा सेल है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि हर एक मटेरियल का अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए ये जो सेल होगा ये भी किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, तो इसका भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर किस तरीके से दिखाते हैं, स्मॉल आर के साथ दिखाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेल का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पर सर्किट में दिखा रहा हूँ मैं, एक सेल का इसका प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इनको हम प्लस प्लस को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, और माइनस टर्मिनल को सबको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, और फिर यहाँ से सिंगल निकालेंगे इसका प्लस, और यहाँ से ये माइनस, और यहाँ से हम लोड जो है कनेक्ट करते हैं, यानी एक रेजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर जो सेल हैं, ये यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। यहाँ पर हमने 3 ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे यहाँ पर ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सेल की जो कॉम्बिनेशन है वो m तक जा रही है, मतलब m तक ये हमारे पास रोज जा रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए, इस सेल का EMF हम ले लेते हैं E और E, इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, स्मॉल r, r और r। अब देखिए, अगर टोटल हमने
वोल्टेज निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी टोटल जो ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज थोड़ी चेंज होता है, ये तो सेम रहता है। तो यहाँ पर जो ई एम तक हमारे पास इस तरीके से एक कम्बिनेशन जा रहा है तो वोल्टेज हमारे पास सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ पर आप 10 कम्बिनेशन कर लीजिए, 20 कम्बिनेशन कीजिए, 1000 कम्बिनेशन कीजिए, लेकिन पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम ही रहेगी। इसलिए टोटल ईएमएफ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल ईएमएफ विच इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब यहां पर देखिए टोटल ईएमएफ हमारे पास ई हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर रेजिस्टेंस हो जाता है पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट, है ना, 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और प्लस डैश 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 कहां तक जा रहा है, ये m तक जा रहा है ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m/R हो जाएगा, ऊपर से m हो जाएगा और नीचे से क्या है ये r हो जाएगा। सो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया, m/R। तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/m। तो r/m क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, r/m। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये जो हमारे पास सेल्स हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा कि r/m तो हमारे पास है ही रेजिस्टेंस, प्लस ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां पर एलसीएम करेंगे, m r प्लस m r हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, यानी R टोटल। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारे पास वोल्टेज भी हमारे पास आ गया। ठीक है, वोल्टेज भी हमें मिल गई और यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस भी हमें मिल गई। तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो करंट होता है V/R। तो V यानी कि क्या है यहाँ पर E, तो E लिखेंगे। R क्या है यहाँ पर, तो R टोटल है, मतलब R प्लस MR/M, R प्लस MR, और ये M क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो करंट क्या आ गई हमारे पास, करंट विच इज इक्वल टू ME, इस तरीके से लिख सकते हैं ME/R प्लस MR। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि दो केस लेते हैं। एक केस में हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से कम ले लेंगे, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, सो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से कम ले लेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से कम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन देखिए, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब R को जब हम कम ले लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये जो R है ये एक तरह से नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, इसको नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, बहुत कम होगा। तो एक तरह से इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करंट हो जाएगी ME/R, क्योंकि ये जो M और R है ये क्या हो जाएंगे, ये एक तरह से नेग्लिजिबल हमने माना, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने अभी क्या माना है, R इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस केस में ये जो R है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास ME/R। तो M क्या है यहाँ पर, M हमारे पास है नंबर ऑफ सेल्स, है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास M तक हमारे पास ये सेल जा रहे हैं हम, तो M यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, सेल्स 15 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने M हमने माना है। सो M मल्टीप्लाई बाई यानी नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाई E/R। E/R यानी वन सेल से जो हमें करंट मिलती है, वन सेल करंट, वन सेल करंट यानी कि M मल्टीप्लाई बाई 1/8 एम्पियर, क्योंकि एक सेल से हमें करंट कितनी मिलती है, 1/8 एम्पियर की मिलती है। समझ में आ रहा है ना। E/R क्या है यहाँ पर, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक सिंगल सेल है
और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसका EMF है E। अगर हमने करंट निकालनी है तो क्या जाता है, E/R हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पर E/R है। तो E/R क्या है हमारे पास, एक सिंगल सेल की करंट है। ठीक है, ये जो हमें सिंगल सेल करंट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में हम क्या करते हैं कि R को ज़्यादा रखते हैं, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो क्या होगा, अब देखिए R को अगर हम ज़्यादा रख रहे हैं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन हो जाएगी I बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस को जब हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब हम हाई रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ME/MR बचेगा, यानी ME/MR हमारे पास बचेगा। और यहाँ पर ये M और M कैंसिल हो जाएगा तो करंट बचेगी E/R। E/R यानी कि एक सिंगल सेल से जो हमें करंट मिलेगी, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, ये जो हमारे पास करंट, मान लीजिए ये हमारे पास सिंगल सेल है जिसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। सो करंट अगर निकालना चाहेंगे तो E/R हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर E/R क्या हो जाएगा, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को एक तरह से क्या मान रहे हैं, R को जब ज्यादा रखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम एक तरह से 0 मान रहे हैं ना यहाँ पर, तो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बचेगा यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर बचेगा। सो अगर करंट निकालनी होगी तो क्या आ जाएगा, E/R हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हमें मिली, सिंगल वन सेल करंट हमें यहाँ पर मिल गई। सो अगर हमने करंट की वैल्यू को ज्यादा बढ़ाना है यानी इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R को कम रखना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखना पड़ेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इस तरह से हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस लिए, जब हमें करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी, तो इसीलिए हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम इसीलिए करते हैं जब हमें, मतलब मान लीजिए ये हमारे पास एक सिंगल सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ठीक है, तो इस तरह से अगर सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, जब हमें वोल्टेज जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, यानी एक सिंगल सेल से जो वोल्टेज मिलती है कितनी मिलती है, 1.5 वोल्ट मिलती है ना। तो अगर 1.5 वोल्ट से मान लीजिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें है तो उस समय हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और आपको पता है सीरीज में क्या हो जाता है, एकदम से ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, मान लीजिए इस सेल का 5 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट और इसका भी 5 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5, ठीक है, यानी 15 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर इसका EMF हो जाए, तो ऐड हो जाते हैं। तो सीरीज में हमें इसलिए करते हैं सीरीज ग्रुपिंग जब हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगी, और पैरेलल में हम ग्रुपिंग इसलिए करते हैं जब हमें करंट जो है ज़्यादा चाहिए होगी एक सिंगल सेल से। तो हम क्या करते हैं, सेल्स को पैरेलल में एक तरह से ग्रुपिंग करते हैं उनकी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।